स्कूल बंद हो गए। मुझे खुशी इस बात की, बहुत सी जगह से जानकारी मिलती थी कि समाजवादी सरकार का दिया हुआ लैपटॉप अभी भी चल रहा है और हमारे काम आ रहा है। समाजवादी सरकार थी तो आईटी सेक्टर में क्या बढ़ावा दे सकते हैं उसके लिए रास्ता बनाया था। चक गगरिया फार्म में एचसीएल का सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आया था और एचसीएल इन्वेस्टमेंट के आने से लखनऊ जैसा शहर आईटी हब के नाम से भी जाना जा सकता था अगर इस काम को और आगे बढ़ाया जाता। जितना समाजवादी सरकार में उस समय काम हुआ था उससे आगे सरकार ने नहीं बढ़ाया। केवल एचसीएल कैंपस में लगभग 5000 से ज्यादा लोग नौकरी कर रहे हैं, उन्हें रोजगार मिला है। जो डायरेक्ट नौकरियां मिली हैं एचसीएल कैंपस में वो 5000 से ज्यादा हैं। उसके साथ कितनों को और नौकरी रोजगार मिला होगा उसकी संख्या भी नहीं कैलकुलेट हुई है, लेकिन कैंपस में आज अगर हम जाएं और आकलन करें तो 5000 से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट नौकरियां मिली हैं, डायरेक्ट रोजगार मिला है। और ये क्वालिटी नौकरी है, क्वालिटी जॉब है, प्रोफेशनल्स हैं इसमें, और जिसमें बड़ी संख्या में इंजीनियर्स हैं जो कई सालों की ट्रेनिंग अनुभव है, वो लोगों को नौकरी मिली है। कई बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़कर के आए हैं, वो नौकरी कर रहे हैं। और जिसमें इंजीनियरिंग पास वाले बच्चे जो आज हैं उसमें वो लगभग 3500 हैं जिन्होंने बीटेक की डिग्री हासिल की है, वो नौकरी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ खुशी यह है कि जिले के आसपास के जो बच्चे हैं उनको भी नौकरी मिली है, चाहे वो लखनऊ हो, हरदोई हो, बाराबंकी हो। और इसके साथ साथ 12th पास कर करके जो आज कोर्सेज हैं जिससे वो नौकरी और रोजगार मिल सकता है, वो भी 12th पास करने वालों को ट्रेनिंग मिलती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग है, और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद उन्हें नौकरी मिलना। ये एचसीएल कैंपस केवल एग्जाम्पल है, और मैंने कई और जो उदाहरण भी दिए समाजवादी सरकार में जिसमें नौकरी मिली है, रोजगार मिला है लोगों को। इसलिए आज जब 22 तारीख है और समाजवादी पार्टी का जो नारा रहा 22 में 22 को नौकरी रोजगार संकल्प श्रृंखला में प्रथम संकल्प आईटी सेक्टर में, ये अभी सरकारी नौकरियों में कितने रिक्त पद हैं, पुलिस में कितनी भर्ती हो सकती है, वन विभाग में कितनी हो सकती है, या और जगह सरकारी नौकरियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, गैर सरकारी और कितनी नौकरियां आएंगी उसकी बात नहीं कर रहा मैं, और सेक्टर्स की बात नहीं कर रहा। केवल आज आईटी सेक्टर में आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को 22 में जब सरकार बनेगी तो 22 लाख नौजवानों को उससे ज्यादा सीधा सीधा रोजगार से जोड़ने का काम और उस तरह के फैसले, उस तरह की पॉलिसी बनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए नौकरी और रोजगार संकल्प श्रृंखला में पहला ये है आईटी सेक्टर में कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 22 लाख बच्चों को इससे सीधा सीधा कैसे उन्हें नौकरी मिले, रोजगार मिले, उसके लिए सरकार काम करेगी। और जो पार्टी जिस सरकार में 18 लाख से ज्यादा लैपटॉप बांट सकती है तो 22 लाख रोजगार देने में और उस दिशा में काम करने में समाजवादी लोगों को समय नहीं लगेगा। इसलिए 22 का रोजगार के लिए आईटी सेक्टर के लिए केवल पहला संकल्प है कि 22 लाख नौजवानों को जो प्रोफेशनल होंगे, क्वालिटी जॉब होगा, एजुकेशन जो कर करके आएंगे नहीं करें, उनको नौकरी देने, रोजगार देने का काम हमारी सरकार में उस दिशा में काम करेंगे। ज्वाइनिंग। और मुझे खुशी है इस बात की कि आज समाजवादी पार्टी में बहुत लोग शामिल हो रहे हैं, और शामिल ही नहीं हो रहे हैं, वो चुनाव को भी फेस करेंगे। इसलिए मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से कहूंगा कि नाम पढ़ें। सम्मानित पत्रकार भाइयों, बहुत हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूं कि श्री प्रवीण सिंह ऐरन, पूर्व सांसद बरेली, आज समाजवादी पार्टी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर विश्वास करते हुए शामिल होने आए हैं। उनका स्वागत करते हैं। श्रीमती सुप्रिया ऐरन, पूर्व मेयर बरेली, श्रीमती रीता सिंह, स्वर्गीय
राजा महावीर सिंह जी की धर्मपत्नी है पूर्व विधायक संडीला श्रीमती रीता सिंह जी, आपका स्वागत करते हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुमति चाहते हैं कि आपको शामिल करने की अनुमति दें। मैं दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। समाजवादी पार्टी में आज शामिल होने से समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ेगी और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है सरकार बनाने में, आपके आने से, आपके सहयोग से समाजवादी पार्टी ने जो फैसला लिया कि सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, उस दिशा में और आगे बढ़ेंगे। अरे उनसे सवाल नहीं पूछना, सवाल हमसे। और पहले समाजवादी पार्टी भी थी, ये क्यों नहीं बोलते हो आप? और एमएलए रहे, वो आज दुर्भाग्य हमारे बीच में नहीं है। महावीर सिंह जी वो एमएलए रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। हाँ, बरेली कैंट, उन्हें सब पता है, वो सुनना चाहते हैं। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश की जनता विकास और खुशहाली चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने बदलाव का मन बनाया है। ये जो आप थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हो, जो डबल इंजन की सरकार है, केवल एक बिहार से गाना आया तो उससे घबरा गई। कहो तो प्ले करा दूं मैं आपके लिए, कहो तो मैं प्ले कर दूं। अगर आप हाँ कहो तो मैं प्ले कर सकता हूं आपके लिए। नहीं ऐसे नहीं, अभी नहीं, अभी प्ले मत करना। दो हमारे बगल में पूर्व सांसद, इनके बगल में जो दो लोग हैं, दोनों चुनाव लड़ेंगे। उनके जो मैंने पहले भी कहा, उनके बयान में जो चलेगा वो सब झूठ होगा। और इसलिए कि जब विज्ञापन इन्होंने झूठ के डाले थे, आपको याद होगा, फ्लाईओवर बंगाल का था, चीन का एयरपोर्ट था, जो फैक्ट्रियां दिखानी थी तो अमेरिका की थी। कम से कम इन्हें बताना चाहिए जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी दो, एक डिफेंस की और एक उससे पहले, तो आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या इन्वेस्टमेंट आया। और जो बरेली के झुमके की बात की थी, बरेली की इंडस्ट्री के लिए क्या सपोर्ट किया है, या कोई नया कारखाना उद्योग आया हो तो बताइए। बगल में जिला है, मान लीजिए कोई दूसरा, उसमें क्या आया है, पीलीभीत में क्या आया है, बदायूं में क्या दिया सरकार ने, फिरोजाबाद में क्या किया, रामपुर में क्या किया, मुरादाबाद में क्या नया किया, सहारनपुर में कौन सा बड़ा फैसला ले लिया, मुजफ्फरनगर में कौन सा नया कारखाना लगाया, गाजियाबाद के कारखाने बेच दिए, बंद हो गए, खत्म हो गए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में किस प्रोडक्ट के लिए क्या बजट दिया है, क्या है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का प्रोजेक्ट। आज तारीख 22 है, 22 में सरकार बननी है, इसीलिए 22 लाख का। लेकिन अगर आईटी सेक्टर में ठीक से काम किया जाएगा, इसलिए मैंने केवल एक जगह का उदाहरण दिया आपको। आईटी हब लखनऊ में कई जगह बन सकते हैं, बरेली में बन सकता है, आगरा में बन सकता है, गाजियाबाद में, नोएडा में पहले से है। तो अगर कोशिश की जाए तो कई जगह आईटी सेक्टर में, आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई आईटी सर्विसेज कितनी है। और आप देखिए आज आप ऑनलाइन कंडे मंगा सकते हो, ऑनलाइन आप भैंस गाय खरीद सकते हो। तो आईटी किस क्षेत्र में नहीं पहुंच गया है। कितने ऐप्स बन रहे हैं, स्टार्टअप ऐप्स देखिए कितने बनाए जा रहे हैं। याद कीजिए हमारी सरकार ने सबसे फैसला लिया था कि स्मार्टफोन दिए जाएंगे। अगर सरकार की नीयत साफ होती
तो 1 करोड़ से ज्यादा उस समय भी रजिस्टर हो चुके थे बच्चे जो फ्री स्मार्टफोन पाते, लेकिन सरकार ने 5 साल नहीं दिए स्मार्टफोन। हरदोई जिले में सबसे पहली सीट। मैं आपसे कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को वो गाना सुनवा दीजिए जो अभी भी गाना सबसे ज्यादा सुना जा रहा है। ये पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो? आज केवल ये बात होगी। प्रियंका गांधी ने अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार अपना चेहरा बताया कांग्रेस पार्टी की ओर से, पर आज सुबह पलट गई। उन्होंने कहा कि नहीं, वो मैंने ऐसे ही कह दिया था। आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या था? उत्तर प्रदेश में जनता समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है और जनता जो बदलाव चाहती है उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। 2017 में आपको मैनिफेस्टो में चौकीदार सीआरपी होमगार्ड जवानों के लिए मानदेय वृद्धि की बात की गई, तो 22 में जाएगा। वो अभी जो मैनिफेस्टो जब आएगा तो तमाम बिंदु कवर होंगे। ये इसीलिए मैंने कहा कि केवल आईटी सेक्टर के बारे में मैं कह रहा हूं जिसमें नौकरी और रोजगार मिल सकते हैं, तो केवल आज एक सेक्टर के बारे में बात की, लेकिन जब मैनिफेस्टो आएगा तो आप ये जो सवाल उठा रहे हैं उन चीजों को भी शामिल करने जा रहे हैं। नहीं, मार्च का तो समय से समाधान हो गया, अगर कहीं और होगा तो विचार कर लेंगे, देख लेंगे। हाँ, मुझे पता है बिजनौर शहर का, मुझे जानकारी मिली। आपको अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए। हालांकि आज नौकरी का दिन है, लेकिन एक सवाल की परिस्थिति है। कहा जा रहा है कि दंगा प्रेमी और गंगा प्रेमी, ये तो क्या आपको मजबूर कर रहे हैं कि इस तरह के विषय पे आए सांप्रदायिक? देखिए, जब से पिछले 4.5 साल से मुख्यमंत्री जी बिजली के कारखाने का नाम रट रहे थे, नहीं रट पाए, इसलिए उनके पास जो शब्द हैं जो रटे वही बोल सकते हैं वो। मैंने केवल एक ये कहा कि आगरा है, बरेली है, या आजमगढ़ हो सकता है, बनारस हो सकता है, आपका गाजीपुर हो सकता है। जब एक्सप्रेसवे गाजीपुर तक पहुंच गया है और अगर हमारी समाजवादी पार्टी का जो पुराना मैनिफेस्टो था जो 2017 में था, अगर आप उसमें देखेंगे तो कई जगह हम लोगों ने शहर चिन्हित करके कहा कि इनमें भी आईटी हब बन सकते हैं, तो क्यों नहीं पूर्वांचल में जा सकता है? और पूर्वांचल में जरूरत है क्योंकि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जरूरत है। 12th के पास करने वाले बच्चों को क्या नौकरी रोजगार मिल सकते हैं, उसकी अगर ट्रेनिंग मिल जाएगी तो वो रोजगार और नौकरी पा सकते हैं। इसलिए इस तरह की आईटी हब्स पूर्वांचल में और लखनऊ से आगे भी ले जाना पड़ेगा, तो कोशिश होगी ले जाएंगे, और जो भी सहूलियत देनी पड़ेगी वो सहूलियत देंगे। मुझे याद है कि नोएडा और गाजियाबाद से आगे नहीं ये बढ़ते थे, कम से कम पिछली सरकार में समाजवादी लोग लखनऊ तक ले आए। अगली बार हो सकता है झांसी तक चले जाएं, अगली बार हो सकता है गाजीपुर तक चले जाएं। कम से कम डबल इंजन की सरकार को कुछ काम आगे बढ़ाना चाहिए था। इसलिए जिन्होंने काम रोका, विकास रोका, खुशहाली रोकी, उनको हटाना है। समाजवाद है, एक आदमी से एक ही सवाल। नहीं, ये जो आपने अधिकारी हटाने की बात करी कि अभी तक कोई अधिकारी हटे तो कैसे आज समझते हैं निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? और निष्पक्ष की बात यहां तक है कि ये कैसे पता था भारतीय जनता पार्टी को कि उन्हें एलईडी वैन्स की जरूरत पड़ेगी? उन्हें कैसे पता था कि उनके पास ऐसी व्यवस्था हो जहां से वो डायरेक्ट स्पीच दे सकें मिनिस्टर्स के घरों में या उनके संगठन के लोगों में? इसका मतलब उन्हें पहले जानकारी थी, इसीलिए उन्होंने सब तैयारी कर ली थी। ये आरोप हमारा है, और केवल अधिकारियों का नहीं, बहुत सारी जानकारी भारतीय जनता पार्टी को पहले ही पता लग जाता है।
और हमारी कोशिश होगी और लगातार शिकायत करेंगे कि ऐसे अधिकारी या ऐसे लोग जो बैठे हुए जो भारतीय जनता पार्टी के बनकर के काम कर रहे थे वो हटाए जाएं, बिना उनके निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं देख लेता हूं कि किस तरह का डोर टू डोर कैंपेन, उसके बाद समाजवादी पार्टी भी पूरी तैयार है डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए और एक साइकिल चला करके कैंपेन करने का। भाजपा को आगे दिखाया जा रहा है, आपको पीछे दिखाया जा रहा है। चुनाव आचार संहिता लागू है, आपको नहीं लगता कि इस तरह के एग्जिट पोल से समाजवादी पार्टी या वोटर्स है उन पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो सर्वे दिखाए जा रहे हैं और क्या इससे रिलेटेड कोई शिकायत आप डीसी में करेंगे? जो सर्वे दिखाए जा रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी आगे, उसके बावजूद विधायक कूटे जा रहे हैं, गांव में नहीं घुस पा रहे हैं। जो सर्वे में आ गए हैं उनके विधायक कैसे कूटे जा रहे हैं, ये सर्वे में कब आएगा? नहीं, मैं तो कई बार यहाँ कहता हूं जो इस तरह के सुझाव आते हैं, एक हमारा पत्रकार साथी था, गोबर को लेकर ही कुछ सुझाव देना चाहता था, तो अगर आप पे भी सुझाव हो तो मैं जरूर शामिल करूंगा। और क्योंकि नाकाम हुई है स्कीम्स या नाकाम कर दी गई है, कामधेनु स्कीम में सबसे अच्छी स्कीम थी, लेकिन किसी कारण वो स्कीम सरकार ने नहीं चलाई, आगे नहीं बढ़ाई। उस स्कीम में जो सुधार होगा उसको आने वाले समय में किया जाएगा। और जहां गौशाला को लेकर के हजारों करोड़ रुपया लगाए, जहां पर गाय मां भूखी है आज, और इसलिए पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था कि जो गाय मां को भूखा रख रहा है उस पर पाप पड़ेगा। अगर कुछ सुधार की जरूरत होगी तो आने वाले समय में उस सुधार के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार में काम होगा। नोएडा में सैमसंग प्लांट लगाया गया था आपकी गवर्नमेंट में, 60,000 वैकेंसी उसमें थी, तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। अगर गवर्नमेंट फॉर्म होती तो क्या उस तरह किसी प्रोजेक्ट का काम? देखिए, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन कमाल तो ये कि डबल इंजन की सरकार ने लाभ ही नहीं उठाया। अगर डबल इंजन की सरकार चाहती तो बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट आता। जो इन लोगों ने एमओयू साइन किए थे, अगर उनकी सुनवाई होती, उनकी मदद होती, तो शायद 4 लाख या 5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आ गया होता। लेकिन ये सरकार केवल ठोकर राज पे चलती है। जब मुख्यमंत्री खुद बिजली के कारखाने का नाम नहीं जानते हैं, जब उद्योगपति उनसे मिलने आते हैं तो बोले आप किस कंपनी के हैं, तो आप उनसे क्या उम्मीद करोगे? आप भी बमूल के पेड़ पे आम की उम्मीद कर रहे हो। तो बहुत धन्यवाद। बूझिए लाल शर्ट टी शर्ट, गाना चलाइए इनके लिए पार्टी का। अरे तुम क्या सवाल पूछ रहे हो भाई, पूछो। अच्छा, मैं बुला हमारे यहाँ के सांसद जिला खड़े हुए तो पहली बार आए आज, आते हो डेली आप? ठीक है, समाजवादी पार्टी छुपा नहीं रहे उन्हें। तो इस बीच बड़ी जानकारी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आप इससे पहले तक देख पा रहे थे, और साथ ही साथ अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इससे पहले उनकी विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर के कई तरीके की चीजें इसमें चल रही थी। इससे पहले आजमगढ़ सीट को लेकर के बड़ी चर्चाएं चल रही थी, उसके बाद किसी और दूसरी सीट का नाम सामने आता है। लेकिन अब फिलहाल ये पूरी तरीके से आधिकारिक रूप से स्पष्ट कर दिया गया है रामगोपाल यादव की तरफ से, जिसमें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामगोपाल यादव ने स्पष्ट किया कि मैनपुरी की करहल सीट से अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और औपचारिक ऐलान इसको लेकर के कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव के द्वारा
अब सरकार के ऊपर तंज कसा गया, सरकार के ऊपर निशाना साधा गया। रोजगार को लेकर के एक बड़ा संकट बताते हुए उन्होंने आरोप लगाया है और संभावनाएं उनकी पार्टी के भीतर दिखाई हैं। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो आने वाले समय में 22 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। ये एक बड़ा नौकरियों को लेकर के अब यहां पर दावा अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है। उन्होंने कहा है कि अगर सत्ता में आते हैं तो 22 लाख लोगों को नौकरियों में जोड़ा जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।